नमस्कार साथियों, आज सरल नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज अपन पीडियाट्रिक्स की 15वीं क्लास में डिस्कस करेंगे नियोनेटल इन्फेक्शन, है ना। नियोनेटल इन्फेक्शन क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके सोर्सेज क्या हैं और ये कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सबसे पहले नियोनेटल इन्फेक्शन। नियोनेटल इन्फेक्शन, है ना। नियोनेटल, जैसा कि अपन ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया कि नियोनेटल एज कितनी होती है। नियोनेटल जो एज है वो होती है कम 0 से लगाकर 28 दिन के जो बीच वाले बच्चे होते हैं उनको अपन बोलते हैं नियोनेटल एज या नियोनेटल पीरियड। तो अपन 0 से लगाकर 28 दिन के बच्चे के जो उसके अंदर जो इन्फेक्शन होते हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये जो नियोनेटल बैक्टीरियल इन्फेक्शन आर मोस्ट कॉमन, है ना। नियोनेटल जो होते हैं इन्फेक्शन वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसमें मोस्ट कॉमन होता है। फिर अपन बात करते हैं अक्कर्स, इन्फेक्शन अक्कर, है ना। कब कब ये इन्फेक्शन होते हैं। ठीक है, पहला एंटीनेटल पीरियड। एंटीनेटल पीरियड का मतलब है गर्भ अवस्था के दौरान, मतलब जब जाइगोट से लगाकर टिल डिलीवरी या टिल बर्थ, वो हो गया एंटीनेटल। ठीक है, फिर ड्यूरिंग डिलीवरी, जिसे अपन बोलते हैं इंट्रा नेटल पीरियड। ठीक है, तो ड्यूरिंग डिलीवरी या इंटरनल पीरियड, इसका जो पीरियड होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, जिस दौरान डिलीवरी हो रही है उस दौरान कौन कौन से इन्फेक्शन हो सकते हैं या कौन कौन से इन्फेक्शन की वजह से नियोनेटल इन्फेक्शन हो सकते हैं। और तीसरा होता है पोस्ट नेटल इन्फेक्शन या पोस्ट नेटल पीरियड। ठीक है, और पोस्ट नेटल पीरियड कितना होगा, अधिकतम 28 डेज का। पोस्ट नेटल पीरियड में 0 से लगाकर 28 दिन। ठीक है, एंटीनेटल में क्या हो गया, जाइगोट से लगाकर टिल बर्थ, जब तक कि डिलीवरी न हो जाए। ठीक है, और वह इन्फेक्शन जो डिलीवरी के दौरान होते हैं जिसको अपन बोलेंगे इंट्रानेटल पीरियड, और वह इन्फेक्शन जो डिलीवरी के बाद और 28 दिन तक होते हैं जो कॉमन इन्फेक्शन, वो अपन अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। एंटीनेटल में कौन से सोर्स होते हैं इन्फेक्शन के, इंट्रानेटल में कौन से सोर्स होते हैं इन्फेक्शन के, और पोस्ट नेटल में कौन से सोर्स होते हैं इन्फेक्शन के। ठीक है, अपन फर्स्ट डिस्कस करते हैं एंटीनेटल इन्फेक्शन, है ना। एंटीनेटल में कौन कौन से सोर्स होते हैं इन्फेक्शन के। ठीक है, जैसा कि अपन ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया कि माँ की मेटरनल वजह से जो इन्फेक्शन बच्चे को होते हैं वो कहलाएंगे एंटीनेटल इन्फेक्शन। ठीक है, और ये सारे जो इन्फेक्शन है वो होंगे माँ को, और इनकी वजह से बच्चे के अंदर भी नियोनेटल इन्फेक्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो द इन्फेक्शन कैन डेवलप ड्यू टू डायरेक्ट ट्रांसपेरेंटल ट्रांसफर। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो ये इन्फेक्शन है टॉर्च, एस सिफिलिस, टोक्सोप्लाज्मा, अदर में हो गया अपने HIV, हेपेटाइटिस A B C, है ना, रूबेला और हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस, ये होंगे किसको, मैटरनल को, मदर को, और वो बच्चे में ट्रांसफर किसकी वजह से होंगे, ट्रांसफर पेसेंटल, है ना, इनकी वजह से बच्चे में ये इन्फेक्शन ट्रांसफर हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गए अपने एंटीनेटल जो पीरियड होता है उनके सोर्स हो गए। ठीक है, इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शन या ड्यूरिंग डिलीवरी।
ठीक है। डिलीवरी के दौरान कौन कौन से इन्फेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। या इंट्रायूट्राइन नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा आपके इंट्रानेटल इन्फेक्शन। इंट्रानेटल इन्फेक्शन या ड्यूरिंग डिलीवरी, कि डिलीवरी के टाइम कैसे न्यूनेटल इन्फेक्शन होंगे, ठीक है, ये अपन देखते हैं, ठीक है। इन्फेक्टेड बर्थ कैनाल, अगर बर्थ कैनाल इन्फेक्टेड होगी है ना, उस बर्थ कैनाल में किसी प्रकार का बैक्टीरिया होगा तो वो बैक्टीरिया किसको करेगा, इन्फेक्टेड बच्चे को, और जिससे क्या होगा, न्यूनेटल इन्फेक्शन होगा, ठीक है। वेजाइनल एग्जामिनेशन, अगर हेल्थ केयर प्रोवाइडर अगर हैंड वॉशिंग नहीं करेगा और वो विदाउट हैंड वॉशिंग या विदाउट असेप्टिक टेक्निक अगर वो वेजाइनल एग्जामिनेशन करेगा तो न्यूनेटल इन्फेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। ये जो बर्थ कैनाल है इन्फेक्टेड कब होगी, ये हर्पेक्स सिम्प्लेक्स वायरस, अगर मैटरनल को हर्पेक्स सिम्प्लेक्स वायरस हैं, इसमें क्या होता है, रेसेस हो जाते हैं। रेसेस अपन जैसा कि प्रीवियस में बताएं, टाइप 2 हर्पेक्स सिम्प्लेक्स वायरस जेनिटल एरिया पर क्या होता है, रेसेस बन जाते हैं। जेनिटल एरिया पर रेसेस बन जाते हैं तो जब डिलीवरी के दौरान जब बच्चा इनके टच में आता है तो बच्चे के अंदर न्यूनेटल इन्फेक्शन होने के पूरे चांसेस रहते हैं। फिर वेजाइनल एग्जामिनेशन है ना, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है वो असेप्टिक टेक्निक का ध्यान नहीं रख पाता है और बिना विदाउट असेप्टिक टेक्निक वो पीवी करता है, वेजाइनल एग्जामिन करता है, तो क्या होता है, वो क्या सोर्स क्या कॉज करता है, न्यूनेटल इन्फेक्शन। इनप्रॉपर टेक्निक ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोसेस, अम्बिलिकल कॉर्ड जो कटिंग की प्रोसेस होती है उनको इनप्रॉपर तरीके से कटिंग करना, ये भी बच्चे में न्यूनेटल इन्फेक्शन का मुख्य सोर्स है। अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, समय से पहले अगर मेम्ब्रेन को रप्चर करेंगे तो भी न्यूनेटल इन्फेक्शन होने के पूरे चांसेस है। कंटामिनेटेड हैंड है ना, डिलीवरी के दौरान अगर हेल्थ केयर प्रोवाइडर कंटामिनेटेड हैंड से अगर ये डिलीवरी कंडक्ट कराएगा या डिलीवरी कराएगा, लेबल कराएगा, तो सीधा असर किस पे होगा, न्यूनेट पे, न्यूनेट को इन्फेक्शन होने के पूरे चांस रहेंगे, ठीक है। अब देखते हैं पोस्ट नेटल, पोस्ट नेटल पीरियड है ना, जन्म के बाद 0 दिन से लगाकर 28 दिन तक, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं, न्यूनेटल इन्फेक्शन, और न्यूनेटल एज कितनी होती है, 0 से 28 दिन, ठीक है। पोस्ट नेटल पीरियड में क्या होगा, इन्फेक्टेड हैंड्स, अब इसमें इंटरनेटल में पढ़ रहे थे, इन्फेक्टेड हैंड्स किसके, हेल्थ केयर प्रोवाइडर के, या इन्फेक्टेड हैंड किसके आएंगे, हेल्थ केयर प्रोवाइडर के आएंगे प्लस मदर या उनके जो रिलेटिव हैं बच्चे के, उनके भी इन्फेक्टेड हैंड अगर बच्चे को टच करेंगे तो पोस्ट नेटल इन्फेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं। क्रॉस इन्फेक्शन, हॉस्पिटल में अक्सर क्रॉस इन्फेक्शन होते हैं न्यूनेटल, ठीक है। और इन्फेक्टेड आर्टिकल फॉर बेबी केयर, जन्म के बाद बेबी की केयर में जो आर्टिकल उपयोग लेते हैं कई बार वो क्या होते हैं, इन्फेक्टेड, उसकी वजह से भी न्यूनेटल इन्फेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। इन्फेक्टेड क्लोथिंग, अगर बच्चे को संक्रमित क्लोथिंग अगर वेयर कराएंगे तो उससे भी बच्चे को इन्फेक्शन होने के पूरे चांसेस है, और अगर बच्चे को अगर हम इन्फेक्टेड एनवायरनमेंट में रखेंगे तो भी न्यूनेटल इन्फेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं। तो इस प्रकार अपन ने तीनों पीरियड को डिस्कस किया है, ठीक है। इन तीनों पीरियड के अलावा और कौन कौन से सोर्स होते हैं कि बच्चे को न्यूनेटल इन्फेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। पहला सोर्स है एलपीडब्ल्यू। एलपीडब्ल्यू मतलब क्या होगा, लो बर्थ वेट, अगर उसका जन्म के समय वजन 2.5 kg से अगर कम है, लेस देन 2.5 kg, तो क्या होगा, बच्चा क्या होगा, इमेच्योर होगा। इमेच्योर होगा तो उसका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी क्या होगा, इमेच्योर होगा, ठीक है। तो इमेच्योर होगा तो इन्फेक्शन आसानी से होने के पूरे चांसेस हैं। बर्थ एस्पेक्सिया में भी इन्फेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं। कंजेनाइटल अब्नॉर्मलिटीज़, किसी प्रकार की जन्मजात विकृति है अगर बच्चे को, तो वो भी किससे इंडिकेट करेंगे, न्यूनेटल इन्फेक्शन को। और आर्टिफिशियली फीडिंग, जन्म के समय कई बार क्या होता है, मदर के मतलब ब्रेस्ट मिल्क बच्चे को नहीं मिल पाता है, तो क्या होता है, आर्टिफिशियल फीड कराना होता है बच्चे को। तो उस आर्टिफिशियल फीडिंग में कई बार इन्फेक्टेड बोतल हैं
या इन्फेक्टेड मिल्क अगर बच्चे को अगर लेता है तो क्या होगा, उससे नियोनेटल इन्फेक्शन होने के पूरे चांसेस है। तो इस प्रकार अपन ने ये डिस्कस कर लिया कि नियोनेटल पीरियड कौन कौन से सोर्स होते हैं, कब ये हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन जो कॉमन नियोनेटल इन्फेक्शन है, जो मुख्य एक एक करके अपन डिस्कस करेंगे। नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस, अम्बिलिकल सेप्सिस, ओरल थ्रस्ट, नियोनेटल सेप्सिस और पायोडर्मा। ये मोस्ट कॉमन नियोनेटल इन्फेक्शन इन न्यूबॉर्न। एक 28 दिन के बच्चे के अंदर ये जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे आज नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस, ठीक है, ये अपन आज डिस्कस करेंगे। नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस जिसका दूसरा नाम है ऑप्थेल्मिया नियोटर्मा, ठीक है। जैसा कि अपन पढ़ चुके हैं, जिनके पीछे ITIS लग जाता है वो किससे इंडिकेट करता है, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन। जिन वर्ड के पीछे ITIS लग जाता है वो कहीं ना कहीं उसका जो सेंस है वो किसे इंडिकेट करेगा, इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन, ठीक है। और ये हो गया कंजक्टिवाइटिस, है ना, ये एक आई का पार्ट है और नियोनेटल के अंदर। तो कंजक्टिवाइटिस इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन होना क्या कहलाएगा, कंजक्टिवाइटिस, है ना। तो अपन इसकी परिभाषा समझने का प्रयास करें तो इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टिवा, ठीक है, ड्यूरिंग फर्स्ट 4 वीक ऑफ लाइफ। क्योंकि अपन नियोनेटल पढ़ रहे हैं और नियोनेटल की लाइफ कितनी होती है, 0 से 28 दिन, ठीक है। 0 से 7 दिन तो होता है अर्ली नियोनेट और 8 से 28 दिन होता है लेट नियोनेट, ठीक है। तो इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन ऑफ कंजक्टिवाइटिस ड्यूरिंग फर्स्ट 4 वीक ऑफ लाइफ, जीवन के शुरुआती 4 सप्ताह में अगर ये इन्फेक्शन होता है तो उसे बोलेंगे अपन क्या, नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। उसमें क्या होगा, डिस्चार्ज, पुरुलेंट डिस्चार्ज, आई ड्यूरिंग फर्स्ट 4 वीक ऑफ एज। ड्यूरिंग फर्स्ट 4 वीक ऑफ एज, ठीक है। तो नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस में क्या होगा, जिसका दूसरा नाम क्या है, ऑप्थेल्मिया नियोटर्मा, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टिवाइटिस ड्यूरिंग फर्स्ट 4 वीक ऑफ लाइफ। इसमें क्या होता है, पुरुलेंट डिस्चार्ज आई का होता है ड्यूरिंग फर्स्ट 4 वीक ऑफ एज, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं कोज, ये क्यों होता है ना। जो मुख्य कोज होता है वो होता है क्लेमाइडियल टोकोमाइटिस, ये इसका मेन कॉजेटिव एजेंट है। इस बैक्टीरिया की वजह से यह डिजीज होगी। दूसरा गोनोकोकस, और अदर में अगर बात करें तो अपन स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, निमोकोकस, ई कोलाई और HSV, है ना, जिसका फुल फॉर्म है हर्पेक्स सिंप्लेक्स वायरस स्टोच, जो कि मां से ट्रांसफर होगा किसको, न्यूबॉर्न को, ठीक है। ये मुख्य कॉज है, ठीक है, बैक्टीरियल कॉज है ये, जिसमें जो मेन कॉजेटिव एजेंट है वो है क्लेमाइडियल ट्रेकोमाइटिस, ठीक है। एग्जाम में आए तो आपको यही क्लिक करना है, ठीक है।
अब अपन मोस्ट ऑफ इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन मेनली किन वजह से होता है ना? तो इन्फेक्टेड हैंड, संक्रमित हाथ की वजह से, इन्फेक्टेड बर्थ कैनाल, ठीक है, अदर साइट ऑफ इन्फेक्शन लाइक स्किन और अम्बिलिकल एरिया, ठीक है। इन्फेक्टेड हैंड का अगर यूज होगा तो ये इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्टेड बर्थ कैनाल होगी तो इन्फेक्शन होगा, और इन्फेक्टेड स्किन होगी तो ये इन्फेक्शन होगा। और जो मोस्ट कॉमन ये दो है। इन्फेक्टेड हैंड, इसमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर भी आ गया और रिलेटिव भी आ गए बच्चे के, ठीक है। इनके अगर संक्रमित हाथ से अगर बच्चा टच होगा तो बच्चे को नियोनेटल इन्फेक्शन या नियोनेटल कंजक्टिविटिस होने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। इसके बाद में क्लिनिकल फीचर्स, कौन कौन से ऐसे साइन एंड सिम्टम है कि अपन आइडेंटिफाई करेंगे कि बच्चे को ये नियोनेटल इन्फेक्शन है, ठीक है। पूर्लेंट डिस्चार्ज होगा, वाटरली डिस्चार्ज होगा, आंखों में पानी आएगा, ठीक है। आईलिड में भी स्वेलर, मतलब जो आंखों की पलकें हैं वो स्वेल, मतलब जिस पर सूजन होगी, ठीक है। रेडनेस ऑफ आई, आंखें लाल होगी, ठीक है। क्लोज आईलिड में भी प्रेजेंट ड्यू टू स्पास ऑफ ऑर्बिशियस ओक्यूलो मसल्स। इसमें क्या होगा, मेनली जो आईलिड है वो क्या होगी, क्लोज होगी। जब भी इन्फेक्शन होगा तो आई क्या होगी, क्लोज, क्योंकि स्वेलिंग होगी तो वो आपको क्लोज की तरह दिखाई देगी, ठीक है। ये क्यों दिखाई देगी आपको, मसल्स होते हैं आई मसल्स, जिसका नाम है ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई मसल्स। ये मसल्स रेस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, क्लोज आईलिड्स, ठीक है। ये कब होगी, नियोनेटल इन्फेक्शन में। अब करते अपन इसका मैनेजमेंट। बीमारी पढ़ ली अपन ने, है ना, इसके सोर्स पढ़ लिए हमने, पॉजिटिव एजेंट पढ़ लिए अपन ने, ठीक है। और अपन ने इसके इन्फेक्शन के होने के तरीके पढ़ लिए अपन ने, ठीक है। अब पढ़ रहे अपन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या करोगे आप, स्पेसिफिक एंटीबायोटिक थेरेपी, ठीक है। एंटीबायोटिक थेरेपी तो हो गया, चाहे वो ड्रॉप फॉर्म में हो, चाहे वो सिरप फॉर्म में हो, चाहे वो इंजेक्टेबल में हो, ठीक है। आइसोलेट द बेबी टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन। जिस बेबी को नियोनेटल इन्फेक्शन है उसको अपन करना है आइसोलेट, है ना, दूसरे बच्चों से अपन उसको पृथक करना है, अलग रखना है, इसलिए क्रॉस इन्फेक्शन से बचने के लिए, ठीक है। उसके बाद में सल्प्रामाइसिन, फेरामाइसिन ड्रॉप्स, ये अपन को यूज करनी है इसमें, और इथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट, इथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट होता है वो भी अपन को इसमें यूज करना है मैनेजमेंट में, ठीक है। क्लीनिंग ऑफ इन्फेक्टेड आइस, स्टेराइल वाटर लेंगे आप, स्टेराइल वाटर को गोज में, स्टेराइल गोज लेंगे, स्टेराइल वाटर लेंगे, और क्या करेंगे, उसको स्पॉन्ज करेंगे, आई को करेंगे क्लीन, इनर कैंथस टू आउटर कैंथस, ठीक है। जब भी बच्चा जन्म होता है तो आई को क्लीन करना जरूरी है, ठीक है। इंस्टॉलेशन ऑफ आई ड्रॉप विद प्रॉपर सेप्टिक प्रिकॉशन, ठीक है। इंस्टॉलेशन का मतलब क्या होता है, इंस्टॉलेशन का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आई ड्रॉप। आँखों में आई ड्रॉप डालना की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं इंस्टॉलेशन, ठीक है। और ये प्रोसेस करते समय आपको क्या करना है, प्रॉपर सेप्टिक प्रिकॉशन रखने हैं, ठीक है। हाथ हैंड वॉश करने हैं, ग्लव्स पहनना है जब भी आप ये प्रोसेस करो। तो ये मेन मैनेजमेंट हो गए, ठीक है। उसके बाद में आपको हेल्थ एजुकेशन भी देनी है मदर को, है ना, कि बच्चे को हैंड वॉश करके ही टच करें, जो बाहर से उसके रिलेटिव मिलने आ रहे हैं हॉस्पिटल में उन्हें अवॉइड करें, उसको हाथ में नहीं दें, ठीक है। उनको क्लियर क्लॉथ पहनाएं, ठीक है। और आई को टाइम टाइम क्लीन करें स्टेराइल गोज से, स्टेराइल वाटर या एनएस की हेल्प से, ठीक है। ये हो गया मैनेजमेंट। फिर पढ़ते हैं प्रिवेंशन। अब ये बीमारी नहीं हो उसके लिए हम क्या प्रिवेंशन करेंगे, कि अपन को ये सब करने की जरूरत पड़े ही नहीं, इतना मैनेजमेंट करने की अपन को आवश्यकता नहीं पड़े, इसलिए पहले से अपन को क्या करना है, प्रिवेंशन। तो इसको रोकने के लिए प्रिवेंशन क्या करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ मैटरनल इन्फेक्शन, कि बच्चों का अगर डिलीवर नहीं हुआ है उससे पहले अगर माँ को अगर इन्फेक्शन हो गया है, टॉर्च हो गया है, स्टॉर्च, ठीक है, इसको अगर
एक भी इसमें से जो इन्फेक्शन है वो अगर माँ को हो जाता है तो उसका अपन ट्रीटमेंट करेंगे एज अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है। इसका अगर अपन ने पहले ट्रीटमेंट कर लिया तो फिर बच्चे को इन्फेक्शन होगा ही नहीं, ठीक है। माँ को इन्फेक्शन नहीं है तो मतलब बच्चे को इन्फेक्शन भी नहीं होगा, ठीक है। सेप्टिक टेक्निक ड्यूरिंग डिलीवरी के दौरान सेप्टिक टेक्निक का प्रॉपर तरीके से अपन को यूज करना है, असेप्टिक टेक्निक का यूज नहीं करना है, ठीक है। स्टेराइल आर्टिकल, स्टेराइल गोज, है ना, स्टेराइल एनवायरनमेंट, ये सब होना जरूरी है। हैंड वॉशिंग का भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। फिर आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड बेबी, ठीक है। अगर ये नियोनेटल इन्फेक्शन हो गया है तो क्या करना है आपको, बेबी को क्या करना है, आइसोलेट। या किसी दूसरे बेबी को अगर ये इन्फेक्शन है और आपके बेबी को अगर नहीं है तो इन्फेक्टेड बेबी से नॉर्मल बेबी उसको क्या करना है, आइसोलेट करना है, जिससे क्या होगा, प्रिवेंट हो जाएगा क्या, नियोनेटल इन्फेक्शन, ठीक है। और मेंटेनेंस ऑफ जनरल क्लीननेस, अपन को हेल्थ एजुकेशन देनी है किसको, मदर को। मदर की भी अपन को पर्सनल हाइजीन, जनरल मेंटेनेंस के बारे में उसको अवेयर करना है, और बच्चे की भी जो क्लीननेस है उसके बारे में अपन ने अवेयर करना है। तो आज की क्लास में अपन ने नियोनेटल इन्फेक्शन पढ़ लिया, जिसमें अपन ने पहला इन्फेक्शन पढ़ा है ऑप्थेल्मिया नियोटर्मा, ठीक है। पहले अपन ने इन्फेक्शन पढ़ लिया आज ऑप्थेल्मिया नियोटर्मा, जिसको बोलते हैं नियोनेटल कंजक्टिवा, ठीक है। अगली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे अम्बिलिकल सेप्सिस। धन्यवाद।